गाइस, स्वागत है तुम सबका वन पीस के एक और नए वीडियो में। और अगर इससे पहले का एपिसोड तुमने अब तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाकर उसे देख लो। और अगर देख लिया है तो बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जहाँ पर लूफी और डॉन जीन जाओ एक दूसरे की तरफ तेजी से बढ़ रहे होते हैं और फिर जीन जाओ का सिर और लूफी का फिस्ट एक दूसरे से टकराते हैं और वो दोनों ही बहुत ही जोर लगा रहे होते हैं और दोनों एक दूसरे को टक्कर की फाइट दे रहे होते हैं। और फिर लूफी उस पर अपना जोर लगाता है और फिर लूफी उस पर भारी पड़ जाता है, जिससे जीन जाओ नॉकआउट हो जाता है और उसके फिस्ट के प्रेशर से जीन जाओ का पिचका हुआ सिर वापस से शार्प हो जाता है और जिसे देखकर ऑडियंस की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो अनाउंसर भी हैरान हो जाता है और पहले से ज्यादा शार्प ड्रिल को देखकर साई और वो हैरान हो जाते हैं। और फिर जीन जाओ अनकॉन्शियस होकर ऊपर से सर के बल ग्राउंड पर गिरता है और उसके उस शार्प ड्रिल की वजह से बैटल एरिना दो हिस्सों में टूट जाता है, जिसे देखकर सारी ऑडियंस की आंखें बाहर आ जाती हैं और वो सब हैरान हो जाते हैं। और जिसे देखकर वो अनाउंसर कहता है कि जीन जाओ रिंग के बाहर फेंके जाने की वजह से एलिमिनेट हो चुका है और जिसे सुनकर सारी ऑडियंस खुश हो जाती है और वो सारे लोग लूफी को चीयर करने लगते हैं। और वो अनाउंसर आगे कहता है कि क्या आदमी है लूसी द ग्लैडिएटर, जिसने एक लेजेंड को हराकर ब्लॉक सी के बैटल को जीत लिया है। और लूफी अपना विक्ट्री साइन करने लगता है और सारी ऑडियंस लूसी के नारे लगा रही होती है और वो सब लोग लूसी को चीयर कर रहे होते हैं और फिर लूफी अपनी प्यारी सी स्माइल देने लगता है। और अब आगे तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें कोलोसियम के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ ब्लॉक ए का विनर जीसस बर्जेस जो कि ब्लैक बियर्ड पायरेट का मेंबर है, ब्लॉक बी का विनर बार्टोलोमियो जो कि का फेवरेट लूसी द ग्लैडिएटर। यार कितना क्यूट लग रहा है। और अब सिर्फ एक लोग की जगह ही बाकी है, पर बैटल एरिना के डैमेज हो जाने की वजह से ब्लॉक डी का मैच 15 मिनट बाद शुरू होगा। और फिर हमें लूफी को दिखाया जाता है जो कि बैटल एरिना से वापस आ रहा होता है, पर तभी वहाँ पर कैवेंडिश आ जाता है और वो उस पर अपनी तलवार से हमला कर देता है, जिससे लूफी लगातार डॉज करता रहता है और वो उससे कहता है कि स्ट्रॉ हेड तुम इस बार नहीं बच सकते। और तभी ये बात बार्टोलोमियो के कान पे पड़ जाती है और वो वहाँ पर देखने लगता है। तभी वहाँ से दो लोग गुजर रहे होते हैं, जिनमें से एक कहता है कि वो फिर से स्ट्रॉ हेड कहकर चिल्ला रहा है, जिस पर वो दूसरा आदमी कहता है कि स्ट्रॉ हेड वो पायरेट है जो कि 2 साल पहले अपने भाई की जान भी बचा नहीं पाया, जिस पर वो दूसरा आदमी कहता है कि हाँ ये तो कोई भी कर सकता है। और तभी ये बात बार्टोलोमियो के कान में पड़ जाती है और वो उस आदमी को अपने बैरियर से दबा देता है, जिस पर वो आदमी कहता है कि पागल कहीं के, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। पर फिर वो उसकी जबान को खींचते हुए उससे कहता है कि वो स्ट्रॉ हेड लूफी है जो कि किंग ऑफ द पायरेट बनने वाला है और कहता है ये 2 साल पहले से भी ज्यादा की बात है। और फिर वो उसे बताता है कि ये बात ईस्ट ब्लू के लॉकडाउन की है, जहाँ पर किंग ऑफ द पायरेट रॉजर मारा गया था और जहाँ पर उसने ऐसी डेस्परेट सिचुएशन में चिल्ला कर कहा था कि मैं ईस्ट ब्लू याद आ गया। तुम लोग कमेंट में बताना कि किस किस को ईस्ट ब्लू अब भी याद है। और बार्टोलोमियो है वो उन सब की न्यूज से अपडेटेड रहता था। और फिर वो आगे कहता है कि मैं पहले बस एक लीडर हुआ करता था जो कि 150 टाउन्स को कंट्रोल करता था, पर उसके बाद से जब वो लूफी से इंस्पायर्ड हुआ उसने अपने पायरेट बनने का सफर शुरू कर दिया। और फिर वो उस आदमी से कहता है कि अगर तुमने उनके बारे में कुछ भी अनाप शनाप कहा तो मैं तुम्हारी जबान काट डालूंगा। और फिर वो उसकी अच्छे से खातिरदारी करता है। और फिर हमें कैवेंडिश को दिखाया जाता है जो लूफी पर फिर से हमला करता है, पर लूफी उसकी तलवार को अपने हाथों से रोक लेता है और कैवेंडिश उससे कहता है कि इसे छोड़ो, जिस पर लूफी कहता है कि मैं नहीं छोड़ने वाला। और वो कहता है कि आखिर मैं तुमसे क्यों लड़ूं, मैं फिलहाल थक गया हूँ। और फिर वो दोनों ही जमीन पर गिर जाते हैं और कोने से बार्टोलोमियो ये सब देख रहा होता है और वो कहता है कि वो मेरे सामने है पर मैं बहुत नर्वस हूँ, मैं उसके करीब भी नहीं जा सकता। और कहता है कि उसकी लेफ्ट आई के नीचे एक स्कार है और इसका मतलब ये है अच्छे से स्पेल नहीं कर पाता। और तभी वहाँ पीछे से साई लूफी को आवाज देता है और उससे कहता है कि हमारे ग्रैंडपा तुमसे कुछ कहना चाहते हैं, जिसे देखकर लूफी कहता है कि मुझे अकेला छोड़ दो, मैं पहले ही जीत चुका हूँ। जिस पर जीन जाओ उससे कहता है कि कार्प के पोते रुक जाओ। और फिर कैवेंडिश भी लूफी के पीछे भागने लगता है और यहाँ बार्टोलोमियो लूफी को भागता हुआ देखकर पागल हो जाता है और कहता है कि वो अभी अभी मेरे पास से गुजरा। और फिर वो भी उन दोनों के पीछे भागने लगता है
और बार्टोलोमियो आगे कहता है कि आखिर अब मैं क्या करूं? मैं उससे बात करना चाहता हूं, पर मैं बहुत नर्वस हूं। और फिर वो अजीब अजीब सी हरकतें करने लगता है। और फिर हमें जीन जाओ को दिखाया जाता है और जीन जाओ यहाँ अपने मन में कहता है कि मेरे ड्रिल को ठीक करने के लिए मैं अपने पोते की हाप्पो नेवी को तुम्हारे अंडर में करना चाहता हूँ। और वो लूफी से कहता है कि पीछा करने लगते हैं और लूफी वहाँ से भागने लगता है। और फिर रेबेका उसका हाथ पकड़कर वहाँ से भागने लगती है और उससे कहती है कि तुम्हारे तो बहुत से दुश्मन हैं, और कहती है कि मुझे फॉलो करो। और फिर वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं। और फिर बर्चर्स ब्लैकबीयर्ड से कहता है कि कैप्टन यहाँ पर स्ट्रॉ हैट है। और फिर वो ट्रांसपॉन्डर स्नेल को लूफी की तरफ करता है और ब्लैकबीयर्ड लूफी से कहता है कि स्ट्रॉ हैट बड़े दिन बाद मिल रहे हैं, और जिसे सुनकर लूफी सीरियस हो जाता है। और ब्लैकबीयर्ड लूफी से कहता है कि मैंने सुना कि तुम भी इस कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हो, पर मेरा आदमी यानी बर्चेस उस फ्लेयर फ्रूट को जीतने वाला है। और कहता है कि मैं इंतजार नहीं कर सकता, क्योंकि उसे जीतना ऐसा है कि जैसे कि एस मेरे ही ग्रुप में हो, क्योंकि पास्ट में उसने मेरे साथ आने से मना कर दिया था। और फिर वो अपनी फट्टी हंसी हंसने लगता है, जिसे सुनकर लूफी को गुस्सा आता है और वो उससे कहता है कि तुम लोग वो आखिरी इंसान हो जिसे मैं एस का डेविल फ्रूट देना चाहूँगा। और बर्चेस लूफी से कहता है कि मैं तुमसे फाइट करने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। और फिर वो वहाँ से उठकर जाने लगता है। और फिर रेबेका भी लूफी को लेकर वहाँ से जाने लगती है। और तभी लूफी एक खाने के स्टॉल पे जाकर रुक जाता है और वहाँ के सारे सैंपल्स को खा जाता है। और वो लेडी उससे कहती है कि तुम बस खाए जा रहे हो और कुछ भी खरीदने नहीं वाले, है ना? और तभी वहाँ पर रेबेका आती है और उस लेडी से माफी मांगने लगती है और लूफी से कहती है कि तुम कौन सा खरीदना चाहते हो लूसी, जिसे देखकर लूफी हैरान हो जाता है और उससे चौंकते हुए पूछता है कि क्या तुम मुझे ये दिलाने वाली हो। और फिर रेबेका अपने सारे पैसों से लूफी को वो लंच खरीद के देती है, जिस पर लूफी उसका शुक्रिया अदा करता है। और फिर लूफी उससे पूछता है कि क्या तुम कुछ नहीं लोगी, जिस पर रेबेका को अपना पास्ट याद आ जाता है। और फिर लूफी उससे कहता है कि परेशान मत हो, जिसने मुझे खाना खरीद के दिया है मैं उसे कुछ नहीं करने वाला। यार कितना क्यूट है। जिस पर रेबेका गुस्सा होते हुए कहती है कि मैंने तुम्हें मारने की कोशिश की, जिस पर लूफी कहता है कि वो तो ठीक है पर मैं मरा नहीं। और कहता है कि मुझे लगता है कि तुम मुझे मारना नहीं चाहती थी। और जिसे देखकर एक आदमी कहता है कि उसने तुम्हें इतनी आसानी से माफ कर दिया, जिससे पता चलता है कि रेबेका तुम उसके लेवल की हो ही नहीं। और वो आदमी आगे कहता है कि अगर हमने एक डेविल फ्रूट ईटर को यहाँ मार दिया तो हमारे पास अभी भी एक उम्मीद बाकी है। और जिसे देखकर लूफी कहता है कि क्या मम्मीज, जिस पर वो आदमी कहता है कि नहीं, हम वो नहीं है। और वो आगे कहता है कि हम लोग जख्मी ग्लैडिएटर्स हैं। और हमें बताया जाता है कि ये वो लोग हैं जो कि डॉन कीहोटे फैमिली के खिलाफ आवाज उठाते थे और जिन्हें कैद कर लिया गया है। और इनके किंग यानी कि डोफ्लामिंगो ने इनसे वादा किया है कि अगर ये लोग 1000 मैच जीत जाते हैं तो इन्हें आजाद कर दिया जाएगा, जो कि ये लोग नहीं कर पाए। और वो आदमी आगे कहता है कि हम में से जिसने भी यहाँ से भागने की कोशिश की उसे मार दिया गया और अब हमारे पास कोई उम्मीद नहीं बची। और वो आदमी आगे कहता है कि आज से 10 साल पहले यानी कि डोफ्लामिंगो की यहाँ पर आने से पहले सब कुछ अलग था। और कहता है कि इस किंगडम के डार्क और ब्राइट दोनों साइड है, जिस पर रेबेका कहती है कि इसीलिए चाहे जो हो जाए मैं आज का कंपटीशन जीतना चाहती हूँ और फ्लेयर फ्रूट के पावर से डोफ्लामिंगो को मारना चाहती हूँ। और वो आगे कहती है कि आज यहाँ उस टॉय सोल्जर की आर्मी आएगी और डोफ्लामिंगो के खिलाफ लड़ाई का आगाज करके हमें यहाँ से आजाद करेगी। और कहती है कि वो इस किंगडम को डिस्ट्रॉय करने के लिए अपनी जान दांव पे लगा रहा है। और वो रोते हुए कहती है कि मैं ये काम उससे पहले करना चाहती हूँ और मैं नहीं चाहती कि मुझे अब कोई और प्रोटेक्ट करे। और लूफी उसकी बातें गौर से सुन रहा होता है और फिर रेबेका रोने लगती है और वो रोते हुए कहती है कि इस बार मैं सोल्जर को बचाना चाहती हूँ। और जिसे देखकर लूफी सीरियस हो जाता है। और अगर तुम वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो मेक श्योर कि तुम इसे लाइक कर रहे हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।